अशोक ने फंसाया इशिता रमन को। क्या बच पाएंगे इशिता रमन? क्या अभिषेक बचा लेगा? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि मिहिका अपने वकील से कहती है कि उस आदमी का साथ में अपना नाम बिल्कुल भी नहीं जुड़वाना चाहती हूं। उस आदमी के साइन अब तक आपने क्यों नहीं करवाए हैं? वकील कहता है कि हमने उनके रिलेशन में किसी को बुलाया तो सूरज आता है। तो मिहिका कहती है कि मुझे इस आदमी से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। सूरज भी कहता है कि इन दोनों ने शादी मुझसे पूछ कर की थी, जो कि डिवोर्स में करवा दूं। तभी यहाँ पर मिहिका कहती है कि देखा, इस आदमी से तो मुझे कोई बात कर ही करनी नहीं है। तभी वहाँ पर मिहिका जो होती है वहाँ पर गुस्से कर चली जाती है। तभी वहाँ पर वकील उसे समझाते हैं, मगर मिहिका जो होती है गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। वकील कहता है जब तक वो साइन नहीं करवा देते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बंधु कहती है कि सूरज, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, तुम इसमें इन्वॉल्व तो होना ही पड़ेगा। इतने में अगले सीन में दिखाया जाता है कि रमन जो होता है होटल में पहुंच जाता है, जहां पर रिसेप्शन वाली औरत कहती है कि तुम्हारी बीवी यहाँ पर अभी फिलहाल है नहीं है, वहाँ पर पहाड़ी है, वहाँ पर गई हुई है, आपके लिए कुछ सरप्राइज रखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ रमन को समझ में नहीं आता है। इतने में अपनी माँ के पास फोन करता है तो उसकी माँ कहती है कि दोनों इंजॉय करना इशिता ने हमें बता दिया है और बर्फबारी ज्यादा हो रही है और वहाँ पर तो अपने और इशिता का ध्यान रखना, ठीक है ना, और खूब इंजॉय करना, दोनों टाइम स्पेंड करना एक साथ। तभी यहाँ पर रमन को समझ में नहीं आता कि घर वालों को भी उसने सब कुछ बता रखा है और ये इतना बड़ा सरप्राइज उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है कि इशिता ने इतना बड़ा सरप्राइज कैसे रखा है, मेरे लिए पता नहीं क्या करती रहती है। तभी वहाँ पर रिसेप्शन वाली औरत से वहाँ की पहाड़ी का पता पूछने लग जाता है। इशिता फिर अभिषेक से बात करती है कि क्या सब कुछ ठीक हो रहा है ना? अभिषेक कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो रहा है, बस तुम जो मैं कर रहा हूँ वैसा ही करती जाओ। इतने में रमन जो होता है होटल में से निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। इतने में बंधु कहती है कि सूरज, तुम्हें मेरी बहन मिहिका को इस चीज से छुटकारा दिलाना पड़ेगा, तुम्हें अशोक से बात करनी पड़ेगी। तभी सूरज कहता है कि मुझे इस बारे में ज्यादा पता तो है नहीं है, कुछ डिटेल वगैरह हम ऐसा करेंगे कि मिलके ही बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तभी बंधु भी मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि इशिता जो होती है पहाड़ी के पास खड़ी होती है। फिर हम रमन को चिल्लाती है। रमन गाड़ी से निकल के आता है। वो रमन नहीं, अभिषेक का आदमी होता, जो कि रमन जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं। उसने तो यहाँ पर अभिषेक जो होता है वहाँ पर सारी बातें समझा रहा होता है कि उसे शक न हो जाए। जैसा मैं कह रहा हूँ ना, वहीं पर खड़ी रहना, क्योंकि उसका खबरी भी देख ही रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रक है उसमें उसका खबरी है। मुझे ऐसा लग रहा है, मगर उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो भी प्लान है ना सारा कैंसिल हो जाएगा। तभी वो नीचे की तरफ देखने लगती है कि सब कुछ ठीक तो होगा ना। इतने में ट्रक में जो आदमी जो होता है उसमें बैठा हुआ होता है। तो अभिषेक को ये पता होता है कि यहाँ पर ट्रक है, उसमें से सब कुछ देख रहा है। इतने में नीचे रमन इशिता को चिल्लाता है कि इशिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने इतना बड़ा सरप्राइज कैसे रखा? इशिता को भी समझ में नहीं आता कि रमन यहाँ पर कैसे आ गए। रमन तो कोलकाता में गए थे ना। तभी रमन चिल्लाते हुए बात करता है कि तभी से डर के मारे वो आदमी दूसरी साइड में छुप जाता है कि कहीं रमन उसे देख ना ले, ये हमारा प्लान है। रमन कहता है कि ये आदमी तुम्हारे साथ कौन है? इशिता जो होती है अपने हाथ से उसे दूसरी तरफ इशारा करती है कि वो यहाँ से हट जाए। यहाँ पर रमन कहता है कि इशिता, ये तुम्हारे साथ में आदमी कौन है? तुम मुझे बताओ कि ये आदमी कौन है। हम चिल्लाने से बेहतर है कि मैं ऊपर आ जाता हूँ। तो वो ऊपर की तरफ आने लग जाता है। इतने में अशोक भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है और झाड़ियों के पीछे दुबक कर ये सब देख रहा होता है। जल्दी से गाड़ी से निकलता है और सारी चीजें उसकी प्लानिंग के हिसाब से हो रही होती है। अशोक कहता है कि चलो, जो मैंने सोचा था वैसा ही सब कुछ हो रहा है, जो बस सोचा है बस वो वाला प्लान हमारा पूरा सक्सेस हो जाए। इतने में वो गाड़ी से निकल के झाड़ियों में दुबक जाता है, सारी चीजें देखने लगता है। फिर अपने आदमी के पास कोलकाता की जैसे इशारा करूं वैसा ही सब कुछ करते रहना है। रमन भी इशिता से कहकर ऊपर की तरफ आने लग जाता है। अभिषेक को समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूंगी उनसे कि मैं इस आदमी के साथ क्या कर रही थी। मैं तो पूरी तरीके से फंस गई। रमन यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो सारी चीज अभिषेक को बताने लग जाती है। तभी रमन जो होते हैं वहाँ पर आ रहे होते हैं और रमन जैसे ही आते हैं वहाँ पर तो पीछे से एक गाड़ी आने लग जाती है और इशिता जैसे ही देखती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। रमन को वो चिल्लाती है। रमन उसकी बात सुन ही नहीं रहे होते। रमन अपने स्टाइल में चले आते हैं और पीछे की तरफ से गाड़ी आती रहती है। इशिता सब कुछ दौड़ती भागती हुई रमन को बचाने के लिए चली जाती है। वो जल्दी से भागते हुए रमन के पास आती है। रमन जैसे ही आते हैं तो गाड़ी उसके पास आने ही वाली होती है। जैसे ही गाड़ी उसके पास आती है तो अशोक ये सारा नजारा देख रहे होते हैं कि इशिता ये सब ना कर दें। तभी इशिता
जो होती है रमन को पीछे की साइड में हटा देती है और गाड़ी वहां से निकल जाती है। इतने में दोनों को चोट लग जाती है। इतने में दोनों वहां पर नीचे की तरफ गिर जाते हैं और एक पेड़ से लटक जाते हैं। अशोक सोचता है मैंने जो प्लान बनाया था ये तो उससे भी आगे हो गया। वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो मेरा प्लान तो सक्सेस हुआ, क्योंकि इशिता रमन उसे दिखाई नहीं देते हैं तो वो मन ही मन खुश होने लग जाता है। फिर वो नीचे की तरफ जाके देखता है कि जो कि एक पेड़ की टहनी पर लटके हुए होते हैं। अशोक कहता है कि इन दोनों की तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो जल्दी से पीछे की तरफ जाता है, एक पत्थर को लेकर आता है और पत्थर को उठाकर उसे पेड़ को गिरने वाला होता है। तभी अभिषेक जो होता है घबरा जाता है। इन दोनों को ना पाकर वो डर जाता है। वैसे ही उन दोनों की आवाज सुनता है तो वो अपने रेस्क्यू टीम को बुलाने लग जाता है और जैसे ही अशोक को गिरने वाला होता है तो अभिषेक आता है, उसे पत्थर को पलंग की साइड में फेंकने लग जाता है और कहता है कि अशोक तुम ये वाला काम नहीं करोगे। मगर अशोक तो है अपने धुन में ही होता है, वो ये वाला काम करते ही रहता है। वो पत्थर को उठाता है मगर अभिषेक कहता है कि हर रोज सूरज, तुम मानोगे नहीं। मगर वो कहता है कि हटो अभिषेक। मगर अभिषेक जो होता है उसे हटा देता है, उसे गिरा देता है। वो पत्थर भी नीचे गिर जाता है। इशिता कहती है कि रमन मुझसे ये हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा है। तभी रमन कहता है कि थोड़ा सा और फोकस करो, बस हिम्मत करो, मुझे पकड़े रखो। तभी रमन और इशिता घबराए हुए होते हैं और फिर दोनों में हाथापाई होने लग जाती है। तभी अशोक कहता है कि मेरे रास्ते से मत आओ। मगर अभिषेक कहता है कि नहीं। तभी रमन इशिता वहीं पर लटके रहते हैं और फिर वहां पर अभिषेक परेशान होते हैं कि किस तरीके से उन दोनों को बचा जाए। इतने में जो अशोक जो होता है वहां पर पीछे की तरफ गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है। इतने में वो आवाज लगाता है कि बस मेरी रेस्क्यू टीम आने वाली है, पर रेस्क्यू टीम भी वहां पर आ जाती है। फिर वहां पर ट्रॉली से रस्सियों से उनको नीचे की तरफ से खींचा जाता है, जिससे कि दोनों को वहां पर बचा लिया जाता है। फिर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे के गले मिलने लग जाते हैं। दोनों घबराए होते हैं। इशिता को रोने लग जाती है। रमन को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, वो कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है। उसके मन में सारे सवाल चल रहे होते हैं। फिर अभिषेक को सांस में सांस आती है, क्योंकि इन दोनों ने उन दोनों को बचा लिया होता है। तभी वहां पर नर्स उनका इलाज कर रही होती है, उन्हें ठीक कर रही होती है। तभी इशिता घबराई होती है कि ये सब कैसे हो गया, मैं क्या कहूंगी। रमन कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तभी इशिता झूठ बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं बस यहाँ पर अपना शूट करने के लिए आई थी और कुछ भी नहीं है, बस ये वाला काम करने के लिए आई थी और मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था। और रमन उसे सारी चीज बताने लग जाता है कि पहले मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, फिर मुझे पता चला कि तुमने मेरे लिए सरप्राइज रखा है, किसी लेडीज का फोन आया मेरे पास, तुमने सरप्राइज रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आ गया। तो फिर रमन कहता है कि मैं अभी आता हूँ, कुछ खाने की चीजें लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए भी, वहां से चला जाता है। इशिता सोचती है कि अशोक को मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया था, इसलिए उसने ये सब किया। अशोक क्या चाहता है, अब मुझे उसे बात करनी पड़ेगी। फिर यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आगे का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।